आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का सूत्र है, विद्याम च यस्त द्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम श्नुते। अमृतम श्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त करता है। उपनिषद के ऋषियों ने विद्या और अविद्या का जो शब्द है वो हमारे सामने रखा और अब वो उसको अलग अलग ढंग से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। विद्या और अविद्या से कोई भूल ना हो जाए, व्यक्ति के अंतर्मन में कोई द्वंद्व ना पैदा हो जाए, तो वो उसको अनेक अनेक रूपों में स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या है विद्या, क्या है अविद्या और कैसे विद्या और अविद्या क्या क्या करते हैं। पहले उन्होंने उसको समझाया इसके पूर्ववर्ती मंत्रों में, सूत्रों में। अब इस सूत्र में ऋषि जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उस पर ध्यान जरूर दें। वो कह रहे हैं जो दोनों को एक साथ जानता है, विद्या और अविद्या। विद्या स्पष्ट हो चुकी है ऋषि के अर्थों में, सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वही है जो हमको मुक्त करती है, मुक्ति ही अमृत है। अविद्या भी ज्ञान है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो मुक्ति में ले जाए हमको। तो इसलिए अविद्या अपनी जगह है, विद्या अपनी जगह है, दोनों का अपना बहुत ही महत्व है। ऋषि इस सूत्र को जब रखते हैं सामने तो वो बहुत सचेतन होकर कि लोग कहीं विरोध करके दोनों को इतना ना बांटते हैं कि हमको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। दोनों एक साथ जाननी है। अविद्या तकनीकी ज्ञान है, ज्ञान सूचनाओं का संग्रह है। और हम देखें कि केवल सूचनाएं हमारे जीवन में गुणवत्ता नहीं जोड़ती, आंतरिक गुणों का विकास नहीं करती, लेकिन सूचनाएं हमारे जीवन को सहज बनाती हैं। जितनी सूचनाएं हमारे पास है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास किसी भी ज्ञान के क्षेत्र की, वो उस ज्ञान के क्षेत्र को और उससे जुड़े हुए सारे क्षेत्रों को ज्यादा आसान बना देती है। तो अविद्या भी मूल्यवान है, विद्या भी मूल्यवान है, और दोनों को एक साथ जानने वाला वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति की बात है। ऋषि शब्द जब हम उपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं उपनिषद के ऋषि, तो ऋषि भारत का एक अभूतपूर्व योगदान है, शब्द भी और उस शब्द का मैनिफेस्टेशन भी। ऋषि हम उस व्यक्ति को कहते रहे हैं भारत में जो पूरी तरह व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, अंतर जगत को भी जानता है, बहिर्जगत को भी जानता है, विज्ञान और धर्म दोनों को जानता है, संसार से भागता नहीं, संसार में रहता है, संसार से अलिप्त होता है। इसीलिए किसी ऋषि को हमने साधु या ऐसे तपस्वी की तरह नहीं दिखाया, ऋषियों को गृहस्थ दिखाया, संसार में दिखाया। अब वो अलग बात है, उनके अपने रहने के ढंग अलग हो सकते होंगे, लेकिन ऋषि हमारी ही तरह संसार में है। तो ऋषियों को जब हम कहते हैं ऋषि, तो ये एक बड़ी ही अलग कैटेगरी है। ये वो व्यक्ति है जो विद्या अविद्या दोनों को जानता है, उसी को ऋषि कह रहे हैं। भारत में हम तपस्वी साधु तो कई बार सब छोड़ छाड़ के निकल गए संसार को त्याग कर, और जो संसार से हटके चला गया वो बहुत सारी बातें संसार के फिर
ठीक ठीक बता भी नहीं पाएगा और उसका बहुत सारा ज्ञान काम का भी नहीं होगा। अब कोई हिमालय की किसी कंदरा में रह रहा है व्यक्ति, हमारी परिस्थितियों में तो वो है नहीं, वो जो कुछ भी जानता होगा वो उस पर्सपेक्टिव में जानता होगा। तो इस स्थिति में उसकी बात लागू होगी कि नहीं लागू होगी, ये एक प्रश्न खड़ा रहेगा। लेकिन जो ऋषि हैं उनकी बात लागू होगी, क्योंकि ऋषि हमारी ही तरह उस जीवन में खड़े हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना है। अब वही ऋषि जो इस पूरे वर्तुल को जानते हैं, फुल सर्कल को जानते हैं, उस बात को जन सामान्य के लिए स्पष्ट करते हैं कि देखो, अविद्या से भागना नहीं है, उसको भी ठीक से पहचानना और जानना है, और विद्या को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर विद्या ही नहीं जानी, मुक्त करने वाले ज्ञान को ही नहीं जाना, तो फिर हमारा सारा जानना व्यर्थ हो गया। अब इसको थोड़े ऐसे भी देखें कि विद्या हमारी तरफ लौटता हुआ ज्ञान है, हमारे स्व की तरफ, स्रोत की तरफ, केंद्र की तरफ लौटता हुआ ज्ञान है, और अविद्या हमारे केंद्र से दूर परिधि की ओर विस्तृत होता हुआ ज्ञान है। तो चूंकि वो बाहर की तरफ जाता हुआ ज्ञान है जिसको वो अविद्या कह रहे हैं, तो निश्चित ही अगर हम जरा सा भी चूकें तो हम परिधि पर भटक सकते हैं, परिधि हमको खींच लेगी और हम अपने सोर्स को, अपने केंद्र को विस्मृत कर सकते हैं, करेंगे ही, ये आवश्यक नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन इस संभावना के कारण ही बहुत सारे लोग विस्मृत कर बैठते हैं। तो वो बाहर के ज्ञान में इस तरह से जाते हैं कि वो स्वयं को भूल जाते हैं, स्वयं के केंद्र को, स्वयं की उपस्थिति को, स्वयं की जो होने की अवस्था है, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो प्योर प्रेजेंस है, उसको वो भूल जाते, विस्मृत कर बैठते। तो जितना मात्रा में वो विस्मृत करते हैं, उतनी ही मात्रा में वो पीड़ा उनके जीवन में आती है, बंधन आता है। तो ये दो दिशाएं हैं। अब हमको दोनों दिशाएं, आंतरिक और बाह्य, दोनों का संतुलन चाहिए, सम्यकत्व चाहिए। अगर वो संतुलन नहीं है, उस संतुलन को ही मैं कहता हूं समस्वरता, हार्मनी। हार्मनी, समस्वरता का अभिप्राय यही होता है कि बाहर का जगत और भीतर का जगत जब सम हो जाए, संतुलन में आ जाए, विद्या और अविद्या जीवन में जब संतुलन में आ जाए, तो वही होती है हार्मनी, समस्वरता। जो 4 स्तंभ मैं हमेशा कहता हूं, उसका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ समस्वरता, वो इसी बात की घोषणा है कि जो साधक है, जो खोजी है, जो सीकर है, वो एक ध्रुव की तरफ नहीं भाग रहा है, वो एक संतुलन की यात्रा में है। तो अब सूत्र इस बात पर आज एम्फेसिस दे रहा है कि जो दोनों को एक साथ जानता है, अलग अलग जानेंगे तो अलग अलग पीड़ाएं रहेंगी। जैसे कोई इतना ध्यान साधना को जानता है कि संसार को भूल चुका है, तो सांसारिक समस्याएं और कष्ट उसको परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे, वो उनसे बच नहीं पाएगा। अंतर जगत के बारे में वो जानता है, लेकिन बहिर्जगत के जो तौर तरीके हैं वो उसको परेशान कर सकते हैं। सूत्र कह रहा है कि अविद्या से मृत्यु के पार जाकर विद्या से अमृत के जगत में प्रवेश होता है। मृत्यु के पार, मृत्यु के पार जो शब्द है ना, इसको भी बहुत समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं मृत्यु मिट जाती है, मृत्यु समाप्त हो जाती, ऐसा नहीं। और फिर मृत्यु क्या? मृत्यु को अगर हम ठीक ठीक ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो एक तो शब्द जो बहुत प्रचलित है, हम उपयोग करते हैं डेथ। उससे हमको बहुत एहसास नहीं होता, क्योंकि डेथ से लगता है ऐसे कुछ खत्म, फिनिश्ड। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करें डीके, क्षय, तो हम बात को ज्यादा समझ सकते हैं कि मृत्यु है एक तरह का प्रोसेस ऑफ डीके, क्षय की प्रक्रिया। ये जो क्षरण है, धीरे धीरे डिके होना है, धीरे धीरे समाप्त होना है,
इसको अविद्या के माध्यम से पार किया जा सकता है। और हम आज के तकनीक के जगत में देखते ही हैं कि हम उसको धीरे धीरे कैसे पार कर रहे हैं। अलग अलग धरातलों पर हम पार कर रहे हैं। छोटा सा ही कोई उदाहरण हम ले लें और हमको दिखेगा कि हमारे उस तकनीकी ज्ञान ने अविद्या शब्द, अब आज जैसे अविद्या जैसे शब्द को लोगों को लगता है कि ये क्या नकारात्मक हो गया। नकारात्मक होता है तो ऋषि ऐसा क्यों कहते हैं? नकारात्मक अर्थ में वो नहीं कह रहे हैं, वो एक बड़ी स्पष्ट सूचना के तौर से उस बात को कह रहे हैं। बहिर्जगत का ज्ञान जो है वो, अब आज मान लीजिए हमने रेफ्रिजरेशन को खोज लिया, बहुत पुरानी खोज हो गई, लेकिन फिर भी उस उदाहरण से देखें पे और तमाम उदाहरण देखें। फ्रिज है घर घर में, तो हम भोजन का भी क्षय डिके रोक लेते हैं, हम उसमें प्रिजर्व कर लेते हैं उसको। जब नहीं था या जिनके पास नहीं है वो चाहे भी तो प्रिजर्व नहीं कर सकते। और भी कितनी कितनी चीजें जिनको हम सुरक्षित संरक्षित कर लेते हैं, ये उस खत्म होते हुए क्षण के पार जाना ही है। इवन हम कैमरा का आविष्कार करते, फोटोग्राफी का आविष्कार करते, हम कोई मोमेंट कैप्चर करते हैं, तो ये मोमेंट भी मृत्यु के पार चली गई घटना है। यानी कि वो क्षण जो मिट रहा था, हमने उसको एक फ्रेम में बंद कर दिया। ये तो उस तकनीक से ही संभव था। ये अविद्या है। इसका बहुत उपयोग क्या है? यानी कि वो तस्वीर कैद हो गई, तो क्या ये हमें अमृत की तरफ ले जाएगी? आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो हमको मोहग्रस्त भी बना सकती है, हमको किसी भी मोमेंट में स्टक कर सकती है, ठहरा सकती है। तो उसके लिए साइमल्टेनियसली उसी समय हमको विद्या का ज्ञान भी चाहिए। अब अगर विद्या का एक साथ ज्ञान है तो ये सारी चीजें हमको मुक्त करेंगी, अमृत में ले जाएंगी, क्योंकि अब हम उस सब परिवर्तन के जगत को भी देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं और हम उनका आनंद भी लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कैमरे की ही बात करें, अगर ये सूचना, ये तकनीक हमारे पास ना होती तो हम याद करना चाहते तो कुछ याद नहीं आता, सब मिट जाता है, मिट गया। अगर पुराने ऋषियों की ही बात देखें तो सब मिट गया। अगर वो अविद्या की स्थिति, वो टेक्नोलॉजी उनके पास होती तो आज हम सूत्र नहीं पढ़ रहे होते, हम उनका वीडियो देखकर बात कर रहे होते, तो ऋषि का वो चेहरा भी दिखता तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाती, कि कहने वाले की जो उपस्थिति होती है वो भी जो कहा गया उसमें शामिल होती है। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट जैसा हो गया। अगर वो अविद्या की उपस्थिति तकनीकी तौर से होती तो हमने वो सब रिकॉर्ड कर लिया होता, वो मोमेंट फ्रीज हो गया होता, मृत्यु के पार चली गई होती घटना, वो डिके रुक गया होता। जहां कहीं भी हम डिके रोक देते हैं, क्षरण रोक देते हैं, वो मृत्यु के पार चली गई घटना हो जाती है। चिकित्सा जगत में इतना विकास हो चुका है, तो ऐसा थोड़ा है कि चिकित्सा जगत ने मृत्यु को समाप्त कर दिया है, मृत्यु को स्थगित कर दिया है, लंबा खींच दिया है, क्योंकि शरीर का जो डिके था, जो क्षरण था, हमने समझ लिया कैसे होता है, ऐसे होता है, इन कारणों से होता है। हमने कोशिश करी कि उनको ठीक करें, हमने मशीन की तरह उसको देखा और हमने आज बहुत ही कुशलता से उसको भी प्रोलॉन्ग कर दिया। ये सारी जितनी भी बाहर की ज्ञान है वो चीजों को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, उनके क्षरण को रोक रहे होते हैं, और क्षरण को रोक देना, डिके को रोक देना ही मृत्यु के पार जाना होता है। मृत्यु अर्थात जो इस क्षण था सब कुछ मिट गया, मृत्यु यही तो कह रही। फिर भी हमने बहुत कुछ बचा लिया, फिर भी हमने बहुत कुछ बचा लिया, तो मृत्यु के पार भी चीजें काम आती। अच्छा देखो, हमारे लव्ड वन होते हैं, इसी टेक्नोलॉजी की ही बात करें, जब वो जीते हैं तो हम ध्यान भी नहीं देते
कि उनका कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो हमारे पास हो। हमको लगता है हम तो सामने सुन रहे हैं, वो अच्छा है, वो विद्या का विषय है कि हम जीवंतता के साथ जुड़ें। लेकिन अविद्या उसका भी उपयोग है कि अगर वो लव्ड वन संसार से चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो कितना याद आता है उसको। लोग फिर ढूंढते हैं, खंगालते हैं कि कोई फोटो मिल जाए। अब तो मिल ही जाती है, वो भी टेक्नोलॉजी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए, जो हाथ हाथ में मोबाइल आ गया। वीडियो मिल जाए, ऑडियो मिल जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए उन क्षणों को फिर से जी सकें। जिया तो जा ही सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी ही है कि हम लाइव बैठे हुए हैं आमने सामने, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये अविद्या का हिस्सा है। लेकिन इस अविद्या में हम जोड़कर चल रहे हैं विद्या को, तो मृत्यु के पार जाकर भी अमृत का जो आयाम है वो हमारे लिए खुल रहा है। क्योंकि ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये किसी खास किस्म के मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए नहीं हम लोग बैठे हुए हैं। हम जीवन के गहरे रहस्यों में, विद्या में प्रवेश करने के लिए बैठे हैं। तो ये बातें, ये हमारा साथ बैठना हमें मुक्त करता है, और वो मुक्ति ही हमको अमृत के आयाम में ले जाती, हमको अमृत का स्वाद दिलाती। यानी कि हमको अचानक परिधि से केंद्र की तरफ खींचती है। क्षरण होने वाली प्रक्रिया के साथ ही हमको उस बिंदु की तरफ ले जाती है जो अक्षय है, जहां पर कोई क्षरण नहीं होता। भारत में देखिए, हमने एक एक चीज को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से विकसित किया है, तो कहने के जो बातें हैं वो कितनी खूबसूरत हो जाती हैं। कभी देखिए, हम कहते हैं शब्द, फिर हम शब्दों को जो बनाने वाली चीज है उसको हम कहते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर हम उसी को कहते हैं जो मिटता नहीं। यानी कि अक्षरों के संयोग से बनेंगे शब्द, शब्द मिट जाएंगे लेकिन जो मूल है वो बचा रहेगा। फिर शब्द नए बन जाएंगे, फिर नई बातें खड़ी हो जाएंगी। शब्दों का निर्माण, संयोजन, वाक्यों का संप्रेषण, ये सारी बातचीत का सिलसिला, ये अविद्या का हिस्सा है। ये अविद्या का हिस्सा है। हमेशा ध्यान रखें, कितना भी सुंदर कोई बोलता हो, कितनी भी सुंदर बातें हो, प्रवचन हो, वो अविद्या है। अविद्या करेगी क्या? अविद्या कोई नुकसान की चीज थोड़ी है, वो मृत्यु के पार ले जाएगी। यानी कि जो मिट रहा था ये क्षण, वो मिटते मिटते हमको थोड़ा सा अतिक्रमण में ले जाएगा, ट्रांसेंडेंस की तरफ ले जाएगा। इसीलिए शब्द हमारे लिए चमत्कारिक हो जाते हैं। शब्द हमारे लिए आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले हो जाते हैं। लेकिन हर शब्द एक दिन खो जाता है, पीछे बच जाते हैं अक्षर जो मिटते नहीं। अब जो मिटेगा नहीं वो होगा विद्या, वो होगा अमृत। अमृत, प्योर प्रेजेंस, स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अब यहां पर जब हम चाहे आमने सामने फिजिकली बैठे हों या हम लाइव भी बैठे हों, तो देखिए विद्या अविद्या के दो ढंग। जब हम शब्दों, वाक्यों और उनके अंदर डाले गए ज्ञान, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, उनकी बौद्धिकीकरण को हम जब सामने रखेंगे, बोलने में हम इंटेलेक्चुअलाइज ही तो करते हैं चीज को, नहीं तो कैसे बोलेंगे उसको। कुछ तो उसको वस्त्र पहनाने पड़ते हैं बोलने को, उसको सुनना है। अगर कोई केवल उनको ही ग्रहण कर रहा है, एक एक बात को सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वो एक सूचना का तल बना रहा है और उस सूचना के तल से वो क्या करेगा? मृत्यु के पार जाएगा। कैसे? क्योंकि वो अपने सामान्य ढांचे से थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि अब उसके पास नए शब्द हैं, उसके पास नए कॉन्सेप्ट हैं, उसके पास कुछ एंटीडॉट है। जो सामान्य परिस्थितियां थीं उनसे कुछ एंटीडॉट है। जो सामान्य परिस्थितियों की पॉइजनिंग थी, हम लोग लगातार पॉइजन किए जा रहे हैं।
चारों तरफ से हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट होता रहता है, तमाम तरह के विश्वास, धारणा, मान्यता, सूचनाएं, विज्ञापन, हर तरह से। और धर्म भी यही कर रहा है, बम्बार्डमेंट कर रहा है। लेकिन हमको तो बिल्कुल निर्दोष, क्लीन, कोरी स्लेट की तरह, कोरे कागज की तरह होना, वही हमारा चैतन्य का ढंग है। हमको वो ज्ञान चाहिए जो हमारे काम का हो ना, हमको बेकार की चीजें तो नहीं चाहिए। तो वो जो सारा हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है वो पॉइजन कर रहा है। धीरे धीरे लोग मर रहे हैं उससे। आज के वक्त में अगर देखा जाए, सबसे घातक क्षरण क्या है? सबसे घातक क्षरण है सूचनाओं का अतिरेक, जिसके नीचे व्यक्ति दब रहा है। तो अगर हमने विद्या और अविद्या के सम्मिलन के साथ कुछ निर्मित किया, कुछ शब्द जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मानिए मैं बोल रहा हूं, तो ये एंटीडोट का काम करेंगे। उस पॉइजन को थोड़ी देर के लिए हटाएंगे, पोस्टपोन करेंगे। संतों, बुद्धों, ऋषियों के जो वचन हैं वो वही काम करते हैं। तो जब वो पॉइजन हटेगा, वो जहर हटेगा, तो हम मृत्यु के पार होंगे। यानी कि वो जो क्षरण बेकार का हो रहा था, हम उसे हट गए, लेकिन अभी अमृत में नहीं गए। विद्या के माध्यम से अमृत में जाएंगे। और विद्या क्या होगी कि शब्दों के संग्रह का हमने उपयोग कर लिया, वाक्यों का उपयोग कर लिया, अब हम मुड़ जाएंगे अक्षर की तरफ, अक्षय की तरफ। वो उस प्योर प्रेजेंस से कनेक्ट हो जाना, उस विशुद्ध उपस्थिति से संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, जो नेमलेस और फॉर्मलेस है, अनाम और अरूप, जो हमारी सत्ता है, जो इस पार भी है उस पार है। थोड़ी देर के लिए अगर हम उससे संयुक्त होते हैं तो वही जीवन में अमृत का प्रवेश है। अचानक हम अमृतमय हो जाते हैं, हम अपने स्रोत में डूब जाते हैं। स्रोत वही इटर्नल कॉन्शियसनेस, वही ईशावास्यम सर्वमिदम, उसमें हम चले जाते हैं। तो अब ये दो ढंग हो गए। ये दोनों ढंग बेहद खूबसूरत है, दोनों ढंग बेहद खूबसूरत है। इसीलिए किसी भी चीज से व्यक्ति को लड़ाई नहीं लड़नी है और किसी एक चीज की तरफ भागना नहीं है। आज ऋषि उसी बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि एक साथ ही उनको अगर जानेंगे तो काम होगा। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें। संसार में हमने अभी तक जो बाहर का तकनीक, विज्ञान, इन सब का जगत जो बनाया है, दुर्भाग्य से, दुर्घटना से वो उन्हीं लोगों के माध्यम से विकसित होता चला गया जो अविद्या को तो जानते हैं लेकिन विद्या को नहीं जानते। यानी मुक्ति के ज्ञान को, मुक्ति की संभावना को वो नहीं जानते। तकनीक सारी जानते हैं, टेक्नोलॉजी उनको सारी पता है, लेकिन उनकी रुचि तो बाजार में है। बाजार की रुचि शोषण में, बंधन में है। बाजार बुरे नहीं है, बाजार भी सुविधा है, लेकिन पूरी जिंदगी को बाजार बना दिया जाए, ये दुर्घटना है। आज के समय में सारी कोशिश यही होती है कि पूरे जीवन को बाजार बना दो। बना हुआ है, चाहे वो वस्तुओं का बाजार हो, चाहे वो धर्म का बाजार हो। हम धार्मिक बातें भी अपने अंदर ले रहे होते, हमको पता ही नहीं होता कि ये मुक्ति के लिए हैं या बाजार के लिए हैं, क्योंकि वो कोई बाजार खड़ा हो रहा है उनके ऊपर, कोई मार्केट पनप रही है उनके ऊपर। और वो लोग बहुत कुशल हैं, अविद्या के जानने वाले लोग बहुत कुशल हैं। आज हमको चाहिए ऐसे लोग जो बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन कितने आते हैं? अभी तो बहुत कम है। अगर उपनिषद के ऋषि के अर्थ में हम देखें कि जो विद्या भी जानते हैं, यानी कि मुक्ति के स्वाद को, मुक्ति के आमंत्रण को जानते हैं, मुक्ति के सारे परिदृश्य से परिचित हैं, वो अविद्या का उपयोग करें, वो तकनीक, ज्ञान, सूचना का उपयोग करें, तो जीवन एकदम से बदल जाएगा। जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। लोग चीज़ों का उपयोग तो करेंगे, लेकिन चीज़ें लोगों का उपयोग नहीं करेंगी। लोग बाजार में तो
होंगे, लेकिन बाजार लोगों में नहीं होगा। लोग एक मुक्ति की तरफ जाएंगे। अब देखिए, जो विज्ञापन बनाते हैं, कभी ध्यान दें, उनको ये तकनीक बहुत अच्छे से पता है कि मनुष्य के मन को कैसे प्रभावित करना है, ह्यूमन माइंड को कैसे ट्रैप करना है, कैसे सुझाव देकर उसको एक आत्मसम्मोहन की स्थिति में डाल देना है कि वो इस चीज का इस्तेमाल करने लगे। हम खींच लिए जाते हैं उस तकनीक से। लेकिन अच्छी बातों में भी तो हम इस सारी अविद्या का उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ कुछ होने लगा है, कुछ कुछ बहुत नगण्य मात्रा में, लेकिन जो हमको होता भी दिखता है, जैसे कोई बड़ा संप्रदाय, कोई बड़ा संगठन खड़ा हो गया, वो भी उस तकनीक का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, उस प्रचार प्रसार, उस सब चीज का। लेकिन सही अर्थों में उसकी रुचि विद्या में होगी कि नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि विद्या का उपयोग तो हो सकता है वो कर रहा हो, शब्दों का यही उपयोग कर रहा हो, लेकिन उसका ढंग ढांचा बिल्कुल, और उसका इशारा, उसका मंतव्य, उसका ध्येय सब कहीं अलग हो, तो अविद्या फिर वो व्यक्ति को नष्ट करने वाली बनती चली जाएगी, वो काम नहीं आएगी। कितने संगठित धर्मों के प्रचार हुए हैं इतने अच्छे, लेकिन क्या उन्होंने मुक्त कर दिया लोगों को? उन्होंने तो और बांध के रख दिया, व्यक्ति को और जड़ बना दिया। भारत में हम अनेक अनेक रूपों में इस बात को दिखाने की कोशिश करते रहे। हमने राम और रावण जैसा उदाहरण लिया। अब रावण को देखो, उसके गुणों को देखे, कहानी लिखने वालों की कुशलता देखे, जो बात बताना चाह रहे हैं। हम लोग रामलीला देख के और सब लिटरेचर पढ़ के खुश हो लेते हैं, लेकिन वो भी ऋषियों का ही काम है। यानी कि वो इतने टेक्नीशियन हैं, विद्या विद्या के जानने वाले, बात सारी सामने रख देते हैं। अब हमको उसमें से निकालना है अर्थ को। वो रावण को दिखाते हैं ज्ञानी है, विद्वान है, जानता है, तकनीक है, उसके साम्राज्य में भी सब तकनीक है, लोग बड़ी कुशलता से रह रहे हैं, संसाधन है, सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है। और अगर हम ज्ञान की बात देखें तो प्रचंड ज्ञान है। शास्त्रार्थ में राम को बिठा दो उनके आगे तो हो सकता है राम हार ही जाए, क्योंकि वो तो बेचारे हो सकता है उतने प्रकांड विद्वान ना हो, उतने तर्क वितर्क ना रख पाए, या उतने कुशल वक्ता ना हो, तो परास्त हो सकते हैं। तो राम को हम दिखाते हैं विद्या के संवाहक, और रावण है अविद्या का संवाहक। दोनों का एक युद्ध और द्वंद्व ये चलता रहता है संसार में। हमको चाहिए दोनों के बीच एक मैत्री, समन्वय। यानी कि जब ज्ञान भी हो तो ज्ञान व्यक्ति के अहंकार को भरने वाला ना हो, ज्ञान शोषण का कोई जाल फैलाने वाला ना बन जाए। क्योंकि जैसे ही कोई शक्ति व्यक्ति के पास आती है, बड़ा प्रलोभन उसके अंदर पकड़ता है। जैसे किसी के पास धन ना हो तो बड़ा वो त्यागी तपस्वी जैसा जीवन जीता हुआ दिखाई देता। अक्सर समाज में ढूंढ कर देखो, धन एक मात्रा से अधिक उसके जीवन में आ जाए, एक मात्रा से अधिक, यानी कि एक मात्रा तक तो वो सोचेगा चाहिए, जरूरत थी, एक मात्रा से ज्यादा आ जाए उसके पास तो सीधे अविद्या की तरफ भागेगा वो। अब क्या करें इसका, इतना ज्यादा धन है, सामान्य सुविधाएं, सामान्य जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, अब तो कुछ किया जाए इसका, कुछ फिर वो दुरुपयोग की तरफ जाता है। लोगों के या तो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएगा या स्वयं के एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएगा। इसी तरह से ज्ञान, अगर किसी के पास बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञानी हो, कुशल वक्ता हो, शब्दों के साथ खेल सकता हो, तर्क वितर्क सारे कला में माहिर हो, तो बहुत बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है वो। क्योंकि वो विद्या का संवाहक बनेगा या अविद्या का कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर उसको दिख गया कि वो बातों के साथ खेल सकता है, तो फिर वो लोगों को कैप्चर करने में लग जाएगा, लोगों के माइंड स्पेस को मैनिपुलेट करने में लग जाएगा। इतिहास भरा पड़ा है इन सारी बातों से। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं,
दोनों को एक साथ जानने वाला मृत्यु के पार जाकर अमृत में जाएगा, इसीलिए हम उसको ऋषि कह रहे हैं। अब बुद्धों को अगर हम देखें तो उनको हम क्या महत्व देते हैं? वो दोनों बातों को जानकर व्यक्ति के अमृत का, उसके भीतर जो अक्षय अपरिवर्तनशील है, उसकी तरफ उसको ले जाने में सहायक होते हैं। बातें दोनों जान रहे हैं। तो आज के वक्त में हमको भागना किसी चीज से नहीं, हर चीज का उपयोग करना है, और वो उपयोग व्यक्ति को अमृत में ले जाए, उसको मुक्ति में ले जाए, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। अन्यथा तो बिखराव तो हर जगह है ही है, बिखरने के लिए हर व्यक्ति तैयार है भी, तो उसमें ना पड़ा जाए। ऐसे लोग हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए आज के समय में। ऋषियों का ये जो वक्तव्य है वो केवल एक वक्तव्य है, उन्होंने बस हमारे सामने रख दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जीने के लिए, इसको प्रायोगिक रूप से जीवन में उतारने के लिए हमको जीवन में इसी ढंग से आगे बढ़ना होता है कि हर तकनीक, ज्ञान, धन, सुविधा, संसाधन सबका हम उपयोग करते हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर के अमृत को उजागर करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, स्वयं के भीतर के अमृत को प्रकट करने के लिए। क्योंकि जब सब कुछ क्षय ही होगा, सब कुछ डिके ही हो रहा होगा, तो हम उसी की तरफ क्यों अटक के रह जाएंगे? हम उसको लंबा खींच लेंगे, काफी दूर तक खींच लेंगे, लेकिन क्या होगा उससे? उससे क्या होना है? अब हम मान लीजिए तकनीक का ही उपयोग करें, हम बहुत प्रसिद्धि पैदा करें। आज क्या प्रसिद्धि पैदा करना ऑर्गेनिक है, नेचुरल है? कभी सोच के देखिए। अभी किसी भी व्यक्ति को अगर हम ये टारगेट करें कि इसको प्रसिद्ध करना है, तो कितनी एजेंसीज हैं इमेज मेकओवर की, एडवर्टीजमेंट की, वो सब उस किसी भी व्यक्ति को पैक करके, पैकेज करके उसको प्रसिद्ध बना सकते हैं। अब उसके अंदर थोड़ा गुण भी हो तब फिर तो क्या है, फिर तो हो ही जाएगा। बिल्कुल वो गोबर गणेश हो तब भी काफी दूर तक उसको खींच दिया जाएगा। ये तकनीक है, तकनीक के कमाल से कई राजनेता, कई धार्मिक गुरु, कई सारे सब इसी तकनीक पे खड़े हुए हैं। आप उनको छूने जाएंगे तो गोबर गणेश निकलेंगे, लेकिन तकनीक जानते हैं। आम धारणा क्या बनती है कि जो विद्या के संवाहक हैं वो इससे भागते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं हम उधर नहीं जाएंगे, हमको उसमें नहीं पढ़ना। तो फिर ये सब वातावरण बनता ही रहता है। अविद्या और विद्या में संतुलन ले आना, ये हर साधक का जीवन का ध्येय होना चाहिए कि जीवन को समृद्ध बनाओ और उस समृद्धि के साथ मुक्ति को जोड़ो, संबंधों को उच्चतर आयाम दो। संबंध मृत्यु के पार कैसे जाएंगे? जब संबंध बेकार की किचकिच, कलह, स्वार्थ, एक दूसरे के शोषण, जो संबंधों में आमतौर से होता है, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, उससे परे होंगे तो संबंध मृत्यु के पार जाएंगे। फिर वो संबंध जब एक दूसरे की प्रेजेंस से जुड़ेंगे, एक दूसरे की उपस्थिति से जुड़ेंगे, तो अमृत में जाएंगे। तो हम हर संबंध का उपयोग अविद्या, विद्या, मृत्यु के पार और अमृत के आयाम में कर सकते हैं। इसी तरह से हर चीज का तो फिर वो संतुलन जो आएगा वो काम का है और वही चाहिए। आज मुक्ति, जैसे पहले के संदर्भ में मुक्ति की बात करो तो लोग कहते हैं अच्छा अब इसको संसार में तो कुछ मिला नहीं, सब चीजें बेकार हो गई, तो अब इनको मुक्ति चाहिए। और आमतौर से लोग वैसे ही मुक्ति भी चाहते थे। जैसे आप अभी काशी चले जाओ और वृंदावन जैसे ऐसे भारत में, तो वहाँ ऐसे मरने की कगार पे बैठे लोग, विधवाएं भी हैं, वो भी त्रासदी है हमारे समाज की, वो मुक्ति तलाशने आए हैं। मरने खपने पे हैं तो मुक्ति तलाशने आए हैं। मुक्ति और समृद्धि, इनका युग्म आज के समय में चाहिए और वो हर क्षण उपलब्ध है। हम जब
डिके होने वाली चीज को जान लेते हैं डिके होने वाली, और फिर उसके पीछे जो नॉन डिकेइंग है, अक्षय है, अमृत है, उससे जुड़े रहते हैं, तो मुक्ति में है। संबंधों की त्रासदी क्या है? संबंध तो मिटेंगे एक दिन। संबंध हो सकता है जीवन भर भी चल जाए, मिटने का अर्थ है उनके रंग रूप बदलते रहेंगे, और हम संबंधित हैं किसी से तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई मिटेगा ही ना, हमेशा के लिए तो है नहीं कोई। तो उन मिटते हुए संबंधों में भी जब हम एक दूसरे के स्रोत से, एक दूसरे की जो इमेजलेस आइडेंटिटी है, अनाम अरूप जो सत्ता है, उससे संयुक्त हो जाते हैं, तो अमृत की तरफ निकल गए। तो हम हर चीज को इस ढंग से सुंदर बना सकते हैं, विद्या और अविद्या का संतुलन, धन भी, ध्यान भी, समृद्धि भी और मुक्ति भी।